हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वीक 3 का पाइथन का पूरा कंप्लीट ये लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने वीक 1 वीक 2 ऑलरेडी कवर किया हुआ है और उसके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। अगर आपको कभी भी लगे वीक 1 वीक 2 को देखना कि अगर आपने नहीं देखा, आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो वीक 3 में, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन बिल्ड करना होगा, तो आपको वीक 1 और वीक 2 का लेक्चर देखना होगा। कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये वीक 3 का जो भी कंटेंट होगा उसमें हम डिस्कस करने वालेंगे। पूरा लेंथ में हम डिस्कस कर रहे होंगे। हम इसमें देखेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में कि आखिर फॉर लूप वाइल लूप क्या होता है। फॉर लूप से रिलेटेड कई सारे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे आपका पॉलीनोमियल नंबर निकालना, रिवर्स नंबर निकालना, कई सारे ऑप्शन देखेंगे। वाइल लूप कैसे हम यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, पास क्या होता है, और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ हम इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो आता है वो आता है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई एक स्टेटमेंट हो या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को क्या करना हो, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो, प्रिंट करना हो, परफॉर्म करना हो, तो आप क्या करते हो, आप इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हो। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आप ये बताओ कि पाइथन में सीख रहा हूं, तो पाइथन में कितने टाइप के आपके इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो मेरा आंसर होगा दो टाइप के इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं पाइथन में। पहला जो होता है वो होता है फॉर। क्या होता है, पहला होता है फॉर लूप, और दूसरा क्या होता है, फॉर हो गया, और दूसरा होता है व्हाइल लूप। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपके इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। आपको इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक को लेंथ में लेके चलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप काफी इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखो, जो व्हाइल लूप होता है ये एक तरीके का इटरेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, a while loop repeatedly execute its indented body as long as a condition is true। अब जब तक ये वाइल लूप का कंडीशन ट्रू होगा, तो उसका जो इंटेंडेड बॉडी होगा उसको वो क्या करेगा, बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। दिस लेट इट परफॉर्म टास्क विदाउट नोइंग एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स दे विल रन। अगर आपको ये पता नहीं है कि कितनी बार आपको परफॉर्म करना है, तो आप वाइल लूप का यूज करते हो। अब इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं वाइल, वाइल कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, और फिर ये कॉलन लगाते हैं, और इसके नीचे जो होता है ना, ये एक टैब इंडेंट के बाद, ये इंडेंटेशन कहलाता है। एक स्पेस होता है, एक टैब का स्पेस होता है, और नीचे यहाँ पे होता है स्टेटमेंट एंड लूप। जो कि कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। इसके नीचे होता है स्टेटमेंट आफ्टर लूप। लूप के बाद का स्टेटमेंट ये हो गया, और ये तभी रन करेगा, रन ओनली आफ्टर द लूप। जब लूप खत्म होगा, लूप के बाद ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। जब स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होगा वाइल का, तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इसका पूरा का पूरा जो कोड होता है, हम कैसे समझेंगे कि कैसे इंडेंट फॉलो करते हैं, कहाँ पे कंडीशन लिखा जाता है, वाइल का बॉडी क्या होता है। तो देखो समझो, ये वाला जो है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो टोटल है ये एक तरीका वेरिएबल है, इसमें जीरो स्टोर है। यहाँ पे आप इनपुट ले रहे हो यूजर से, x इक्वल टू इंट इनपुट दिया गया है। और आप यहाँ पे ध्यान देना, जहाँ से वाइल स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ पे वाइल कीवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से आपका पूरा वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आप देखो, ये वाइल के बाद इसके सामने यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दिखने को मिल रहा है। ये एक टैब का स्पेस है। इसमें नॉर्मली 5 बार जब स्पेस बटन दबाते हो, वो क्या होता है, एक टैब के बराबर होता है। इतना जो लेंथ होता है ये खुला होता है, यानी कि ये स्पेस खाली होता है। क्योंकि ये इसको दिखाता है, जैसे हम सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, या फिर डॉट नेट वगैरह एसपी डॉट नेट की बात करें, उसमें हम ये जो भी करते थे ना, हम इसमें करली ब्रेसेस का यूज करते थे बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करली ब्रेसेस का यूज ना करके हम डायरेक्टली इंडेंट अगर स्पेस हम छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वाइल का ये बॉडी है। जो आप इधर देख रहे हो ना, जो स्पेस के बाद इधर जो दिख रहा है ये पूरा पार्ट, ये क्या कहलाता है, ये बॉडी कहलाता है। क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा। किसका बॉडी, ये वाइल लूप का बॉडी है। और यहाँ पे देख रहा हूँ वाइल कीबोर्ड के आगे, वाइल कीवर्ड के आगे यहाँ पे एक कंडीशन लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये क्या कहलाता है, वाइल कंडीशन कहलाता है। ये जो वाइल लूप का बॉडी है तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो ये वाला लूप यानी कि ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रिंट टोटल, ये क्या है, ये स्टेटमेंट आफ्टर लूप है। ये लूप के बाद का क्या है, स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से पूरा आपका वाइल लूप का सिंटेक्स दिखता है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, वाइल लूप ने आपने थ्योरी थ्योरी समझ गए। अब वाइल लूप का असली यूज कहाँ पे होता है, आपको कैसे समझ में आएगा। आप अगर ये वाला क्वेश्चन देखो ना, आप ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बाय यूजिंग व्हाइल लूप। आपको बोल रहा है कि 1 से लेके 10 तक, ये दिख रहा है ना, पहले 1 आया प्रिंट हो गए, फिर 2 आए स्क्रीन पे, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आपको नंबर प्रिंट करना है, और किसका यूज करते हुए? व्हाइल लूप का। तो अभी आप समझ में आएगा कि आपको व्हाइल लूप कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर आपको ये वाला जो थ्योरी वाला पोर्शन है, यानी कि सिंटैक्स वगैरह अभी कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आप जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। तो पहला हम ऑप्शन ये कर सकते हैं कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हम ऐसा करेंगे कि प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, तो जब आप ये करोगे ना, तो यहाँ पे 1 आपको आउटपुट आ गया। अरे ऐसे ही हमें तो 10 तक प्रिंट करना है ना, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्रिंट यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, फिर इसके नीचे में आके फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ और यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, फिर इसके बाद मैं आके यहाँ पे प्रिंट लिख के और यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ, और इसी को मैं रिपीटेड कर देता हूँ, यानी कि मैं एक बार और प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट इसके बाद मैं 5 लिख दूँ, और मैं क्या करता हूँ, ऐसे प्रिंट लिखते लिखते स्टेटमेंट मैं 10 तक कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, जैसे 5 तक हो गया, यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, यहाँ पे मैंने 7 कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 8 कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 9 कर दिया प्रिंट, फिर यहाँ पे मैंने 10 प्रिंट कर दिया। अब देखो हमें प्रिंट करना क्या था? हमें प्रिंट करना था इस सीक्वेंस में, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसी तरीके से कुछ फॉलो कर रहे हैं, और जब इसको रन कर रहे हो तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक पूरा प्रिंट होके आ गया। क्या डिफरेंट है? कुछ इसमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है? नहीं। लेकिन ये राइट अप्रोच नहीं है ना। आप 10 लाइन लिख रहे हो, ठीक है, आप 10 तक प्रिंट कर रहे हो, आप 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो। लेकिन हमने देखा था कि जब भी चीजों को रिपीट करनी हो, रिपीट करके एग्जीक्यूट करना हो, इटरेट करना हो, तो आप क्या यूज करते हो? आप व्हाइल लूप का यूज करते हो। अब इसी को हम क्या करेंगे, काफी शॉर्ट तरीके से, जैसे अभी यहाँ पे आप 10 स्टेटमेंट लिखे, 10 लाइन में आपने 10 प्रिंट किया, लेकिन इसको आप काफी शॉर्ट कर सकते हो। कैसे? अपना जो लाइफ है काफी शॉर्टेड बना सकते हो व्हाइल लूप का यूज करते हुए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं कोड लिखता हूँ। हमने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू 1, ठीक है, ये क्या करेगा, ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया x जो कि 1 स्टोर किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम while लूप लिखेंगे। while हम कैसे लिखते हैं? while लिखने के लिए, while लूप स्टार्ट करने के लिए हमें while जो कीवर्ड होता है वो पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम while के आगे कंडीशन वाला चीजें लिखते हैं कि क्या कंडीशन चेक करना है। तो हमने कंडीशन लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, ये जो आप बॉडी वाला यहाँ पे पार्ट लिखोगे ना, वो एग्जीक्यूट होगा। हमें प्रिंट क्या करना है? हमें प्रिंट करना है एक्स को। ठीक है, हमने ये कर दिया, और नीचे आप करोगे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंक्रीमेंट। आपने देखा था इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। इस तरीके से हमने पूरा परफॉर्म किया। अब मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, आप आराम से रुको। पहले हम इसको रन करके देखते हैं क्या मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने इसको रन किया, आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। अब इन दोनों कोड को आप जब कंपेयर करोगे ना, इसमें 10 लाइन लिखना पड़ा था, और इसमें देखो कितने लाइन में काम हो गया, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में आपने पूरा काम कंप्लीट कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो टास्क है उसको काफी सिंप्लीफाई कर दे रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ रिपीटेड चीजें करनी हो, कुछ इटरेट करना हो, तो आप क्या यूज करते हो? आप इटरेटिव स्टेटमेंट फॉर या फिर व्हाइल लूप का यूज करते हो। समझ में आया? अब इस कोड को समझते हैं। हमने क्या किया, हमने x को एक वेरिएबल माना x, इसमें हमने 1 स्टोर किया, और while कंडीशन लिखने के लिए हमें while कीवर्ड लिखना होता है। हमने while कीवर्ड यहाँ लिखा, उसके बाद while का कंडीशन क्या चेक करना है? while ये चेक करना है कि हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है ना, तो जो x की वैल्यू है जब उसको हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, हम क्या करेंगे, कंडीशन तब तक चेक करेंगे कि x की वैल्यू 10 या फिर 10 से छोटी तब तक हो, तब तक कि क्या होगा, कंडीशन ट्रू होता रहे। और हमने क्या किया यहाँ पे चेक, x जो होना चाहिए वो या तो 10 होना चाहिए या फिर 10 से छोटा होना चाहिए। जैसे x की वैल्यू 10 से ऊपर चली जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो ये 10 तक ये कंडीशन ट्रू होगा तो जो भी x की वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे पहली बार x की वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये कंडीशन चेक कर रहा है क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो हाँ 10 से छोटा है, तो ये यहाँ पे आया प्रिंट x किया, यानी कि 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, और फिर ये प्रिंट होने के बाद यहाँ पे फिर x की वैल्यू क्या कर रहा है, एक बढ़ा दे रहा है। पहले 1 था तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो गई। अब फिर से ये वाइल कंडीशन पे जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है,
तो 2 भी छोटा है, तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो वाइल का बॉडी एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे और फिर प्रिंट करेगा प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 ऐसे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से 10 तक क्या होगा आपका एक एक्स इंक्रीमेंट होता रहेगा और 10 तक क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही एक्स की वैल्यू 10 यहाँ पे प्रिंट हुआ, अब 10 क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी। फिर से वो कंडीशन पे जाएगा, अब चेक करेगा क्या 11 10 से छोटा या फिर इक्वल है, 10 के बराबर है, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा वाइल लूप आपका काम करता है। अब देखो हमने 1 से लेकर 10 तक काफी बेसिक चीजें हमने कर ली। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाते हैं और हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स है जिससे कि हमें वाइल लूप जो है वो हमारा जो वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब सपोज करो सबने क्या किया होगा, सबके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में सबने लॉक लगा के रखा हुआ है, कुछ पासवर्ड डालते हो फिर आपका मोबाइल खुलता है। ऐसे ही सपोज करो कि हमने क्या किया, अपने मोबाइल का जो वो है पासवर्ड है उसको सेट किया खुलजा सिम सिम के नाम से, ठीक है, उसको हमने खुलजा सिम सिम के नाम से स्टोर किया। जब तक आप खुलजा सिम सिम प्रेस नहीं करोगे आपका मोबाइल का लॉक ओपन नहीं होगा। लेकिन आप सपोज करो कि अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसके लिए कोड लिखूं, कि वो कोड मैं ऐसा लिखूंगा कि आपके पास एक ऑप्शन रहे, एक बार आप एंटर कर सको कि हाँ आप बताओ, वो आपसे पूछेगा कि सीक्रेट पासवर्ड एंटर करो। आप अगर खुलजा सिम सिम एंटर करते हो तो आपको ये मिलेगा देखने को कि एक्सेस ग्रांटेड, आपका लॉक ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुलजा सिम सिम नहीं डाल के कुछ और डालते हो, नंबर कोई और पासवर्ड डालते हो, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा इनकरेक्ट पासवर्ड एक्सेस डिनाइड। इस कोड को हम लिखते हैं, ठीक है, ये वाला पूरा जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इसको हम पहले अपने कोड के थ्रू पाइथन प्रोग्राम इसके लिए लिखते हैं पासवर्ड के लिए। तो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया पासवर्ड नाम का और इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट मांगेंगे कि बताओ भाई आपने पासवर्ड क्या रखा हुआ है, तो हमने लिखा इंटर द सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये क्या करेगा, आप जब यूजर इनपुट करेगा कोई भी पासवर्ड, वो जाके स्टोर हो जाएगा इस वाले पासवर्ड वाले वेरिएबल में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो पासवर्ड है, जो पासवर्ड उसने एंटर किया, क्या वो इक्वल है जो हमने ऑलरेडी सेट कर रखा हुआ है पासवर्ड। जो पासवर्ड क्या हमने सेट रखा है, खुल जा सिम सिम, ये हमने पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों जो एंटर किया पासवर्ड और जो खुल जा सिम सिम, वो अगर दोनों सेम है, जो हमने पासवर्ड ऑलरेडी रखा हुआ है, लगा के रखा हुआ है, तो क्या प्रिंट करें, तो ये प्रिंट करते हैं एक्सेस एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, ये क्या प्रिंट कर देगा, एक्सेस ग्रांटेड, भैया क्या हो, आपने पासवर्ड एंटर किया है सही, तो आपको एक्सेस दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड गलत एंटर किया तो आपको क्या मिलेगा, प्रिंट आपको देखने को मिलेगा, लिख के आएगा इनकरेक्ट इनकरेक्ट पासवर्ड और यहाँ पे लिखेगा एक्सेस डिनाइड। ठीक है, क्योंकि आपने गलत पासवर्ड किया लिखा है, तो आपने क्या किया, इनकरेक्ट पासवर्ड है आपका और आपका एक्सेस जो है डिनाइड हो गया। अब इसको मैंने रन किया, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इंटर द सीक्रेट पासवर्ड। अब मैं गलती से कुछ भी डाल दे रहा हूँ, मैंने 1 2 3 डाल दिया, मैंने इंटर डाला। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड एक्सेस डिनाइड। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। अब सपोज करो कि आपने गलती से एक बार गलत से आपने पासवर्ड एंटर कर दिया, ठीक है, मतलब बाई मिस्टेक आपसे हो गया, लेकिन आपको पासवर्ड याद है। लेकिन एक बार ये तो मौका दे रहा है आपको, ये फिर से तो पूछ ही नहीं रहा है कि फिर से आप एक बार ऐसा करो कि आपने गलत डाल दिया, फिर से एक बार ट्राई करो, फिर से एक बार आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि फिर से आप एक बार पासवर्ड से ट्राई कर सकते हो। ऐसा तो होता नहीं है रियल वर्ल्ड में। ऐसा थोड़ी होता कि एक बार ही मौका मिलेगा, अगर आपने पासवर्ड एंटर कर दिया, अगर गलत एंटर किया तो लॉक मोबाइल, अब आप खोल ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होता है। हम क्या करेंगे, इस कोड में कुछ गलती है, कोड में गलती है कि एक बार मौका हम नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो क्या करे, वो जब तक अपना पासवर्ड सही ना डाले तब तक उसको मौका मिलता रहे। यानी कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट मैं देने ही वाला हूँ कि वो जब तक पासवर्ड सही नहीं डालेगा तब तक वो क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है। तो इसके लिए हमें कोड लिखना होगा और इस कोड के लिए जब हमें इटरेटिव चीजें कुछ करनी होती है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम पासवर्ड लेंगे और उसको स्टोर करेंगे पासवर्ड नाम के वेरिएबल में। हमने क्या किया, पासवर्ड इनपुट और यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इंटर द सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा इंटर द सीक्रेट पासवर्ड। वो क्या करेगा, यहाँ पे यूजर सीक्रेट पासवर्ड एंटर करेगा, सेम पहले वाला जो कोड है वही कोड इस तरीके का ही है। अब देखो, अब जो कंडीशन यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा रहे थे ना, अब हमें क्या लगाना होगा, अब हमें उसे मल्टीपल टाइम मौका देना है, तो हम यहाँ पे वाइल कंडीशन का यूज करेंगे, वाइल लूप का यूज करेंगे। हमने लिखा वाइल और कंडीशन चेक करेंगे कि पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू, अगर वो पासवर्ड गलत डाल रहा है, ठीक है, खुल जा सिम सिम के बराबर नहीं है, खुल जा सिम सिम, ठीक है, अगर उसका पासवर्ड खुल जा सिम सिम नहीं है तो क्या करे, तो ये क्या करे कि वो मैसेज दे उसको कि वो दिखाए कि इनकरेक्ट पासवर्ड आपने डाला है,
तो लिख के आए इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, क्या करें भाई, आपने गलत पासवर्ड डाला है, आप फिर से ट्राई करो। फिर से ट्राई करेगा तो हम क्या करेंगे, फिर से जो भी वो एंटर करेगा उसको हम पासवर्ड में फिर से स्टोर करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा आएगा, एंटर द सीक्रेट पासवर्ड। अब वो यूजर पासवर्ड एंटर करेगा, फिर से वो कहाँ पे स्टोर होगा, पासवर्ड में जाके वो स्टोर हो जाएगा। और यही काम तब तक होगा जब तक कि वो पासवर्ड सही ना एंटर करते। और यहाँ पे आ जाएगा, अगर वाइल स्टेटमेंट खत्म होते हैं वाइल लूप, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस ग्रांटेड। अब इस कोड को समझो, इस कोड में हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो, वाइल लूप में कंडीशन क्या है, वाइल कंडीशन ये चेक कर रहा है कि पासवर्ड अगर उसने खुल या सिम सिम नहीं डाला, अगर पासवर्ड उसने गलत डाला है, तो वो वाइल लूप ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और वो ये वाला जो वाइल लूप का बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होगा, वो बोलेगा कि आपने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला है, फिर से ट्राई करो, फिर से आप सीक्रेट पासवर्ड डालो। अब इसको हम रन करते हैं। अब देखो, पहली बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं एंटर द सीक्रेट पासवर्ड। हमने क्या किया, गलती डाल दिया, 123 डाला। हमें खुल सिम सिम पता है कि खुल सिम सिम है, लेकिन हमने क्या किया, हमने 123 डाला। अब यहाँ पे लिखा इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। और यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट देखने को मिल गया कि एंटर द सीक्रेट पासवर्ड। फिर से आपको मौका दिया जा रहा है, फिर से आप सीक्रेट डालो, पासवर्ड डालो। तो ये तब तक ये करेक्ट, मतलब आपसे पूछता रहेगा जब तक कि आप पासवर्ड क्या हो, पासवर्ड सही वाला पासवर्ड डालना पाओ। ठीक है, जब एक बार आप यहाँ पे सही पासवर्ड डाल दोगे, खुल जा सिम सिम, तो ये क्या करेगा, एक्सेस ग्रांटेड आपको शो कर देगा। ये कंडीशन फॉल्स, और ये जो लूप है, आफ्टर लूप वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर वाइल लूप का आपको यूज करना है, कुछ चीजों को इटरेट करना है, तो आप वहां पे क्या यूज करते हो, आप इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हो, आप वाइल लूप या फिर फॉर लूप का यूज करते हो। समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये रहा एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि कैसे आप किसी यूजर से अनलिमिटेड टाइम क्या कर सकते हो, उसका पासवर्ड एंटर करा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ और सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देखते हैं। जैसे अगर आपको ये बोल दिया जाए कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नॉन नेगेटिव इंटीजर। सपोज करो कि आपको दे दे कि आप फैक्टोरियल लिखो, फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम लिखो, आपको निकालना है 5 फैक्टोरियल का। जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आपको बोल दिया जाए कि इसका फैक्टोरियल कितना होगा, आपको इसको लिए प्रोग्राम लिखना होगा, पाइथन प्रोग्राम। तो देखो, पहले इस प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करता है। तो अगर 5 फैक्टोरियल है, इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं ऐसे, 5 लेंगे, जितना का निकालना है 5, और इंटू करेंगे 4 से, फिर इंटू करेंगे 3 से, फिर इंटू करेंगे 2 से, और फिर इंटू करेंगे 1 से। और सबका इंटू करने के बाद जो भी आएगा, यानी कि ये आएगा 120, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से फैक्टोरियल निकलता है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम VS कोड में चलेंगे और इसके लिए कोड लिखेंगे। तो देखा, कोड लिखते हैं हम। तो सबसे पहला जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है, हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 5 फैक्टोरियल निकालना है। 5 फैक्टोरियल में हम करते क्या है, तो 5 फैक्टोरियल में ये होता है कि आप ऐसा करो कि आप ऐसे कर सकते हो कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर दो। ठीक है, ये तो है 5 फैक्टोरियल। अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम तो ये ट्राई करते हैं कि बिना कोई लूप यूज किए हुए हम कैसे करेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे एक वेरिएबल लेंगे आंसर, और इसमें हम 1 स्टोर कराएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से इंटू करना है, तो हमने आंसर इक्वल टू 1 एक वेरिएबल ले दिया। फिर अब क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल को हम अपडेट करते रहेंगे। पहले आंसर में क्या है, पहले 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब उसके बाद क्या है, 2 है, तो हम 1 इंटू कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। फिर अब क्या करना है, 2 तो हो गया, अब 3 से इंटू करना है, तो अब फिर से हम आंसर को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 3, हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें 4 से इंटू करना होगा, तो हम करेंगे आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 4। ठीक है, 5 से हमें इंटू करना हो तो क्या करेंगे, आंसर इंटू 5, और जो भी होगा लास्ट में आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो हमने प्रिंट कर दिया द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, क्या है 5 का फैक्टोरियल, ये होगा आंसर। आंसर के वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब इसको आप रन करोगे ना, आपको मिल गया द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, राइट मिल गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि सपोज करो ये तो 5 फैक्टोरियल के हमने एज इट इज तरीके से लिख दिया, काफी लंबी हमने प्रोग्राम लिख दिया। सपोज कोई बोल दे कि भाई 6 का फैक्टोरियल निकालो, तो फिर से आपको पूरा का पूरा अप्लाई करना होगा। तो ये राइट तरीका नहीं है, फैक्टोरियल ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब ये फैक्टोरियल तो सही निकाल के दे रहा है, लेकिन ये अप्रोच गलत है। ठीक है, आप इस तरीके से आप फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम यहाँ पे कुछ चीजें रिपीट कर रहे हैं। जैसे आंसर में हम क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं बार बार। ठीक है,
एक बार 1 से किए, फिर 2 से किए, फिर 3 से किए, फिर 4 से किए, फिर 5 से किए। यानी कि जो नंबर हम इंटर कर रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसमें इंटू करते जा रहे हैं। यानी कि ये चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और जहां पे भी चीजें रिपीट होने लगे हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इटरेट करने लगे, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पे इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, हम वहां पे लूप का यूज कर सकते हैं। अब हम इसी प्रोग्राम को क्या करेंगे, इसको हम डायनेमिक बना देंगे कि आप कोई भी नंबर दे दो, मैं उसका फैक्टोरियल निकाल के दे दूंगा। तो उसके लिए हम वाइल लूप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूजर से इनपुट लेना होगा कि वो किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहता है। तो हमने क्या किया, नंबर एक वेरिएबल माना और यूजर से बोला इंट टाइप का वो हो, उसको इंट में हमने कन्वर्ट करना है। और हमने इनपुट लिया और उससे बोला कि इंटर अ नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, हमने ये वाला मैसेज दिया यूजर को कि भाई ऐसा करो कि आप कोई नॉन निगेटिव इंटीजर डालो, प्लस में कोई नंबर डाल दो, मैं उसका फैक्टोरियल निकाल के दे दूंगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक वेरिएबल माना आई इक्वल टू वन। मैं आपको समझाऊंगा कि आई इक्वल टू वन क्यों मान रहे हैं। फिर हमने एक वेरिएबल माना आंसर और इसमें हमने क्या किया, वन स्टोर किया। तो देखो हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू वन हो गया। अब यहाँ पे हम वाइल लगाएंगे। तो वाइल लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले वाइल कीवर्ड लिखते हैं और आगे उसका हम कंडीशन चेक करते हैं। तो हमें चेक करना क्या है कि जो आई है, जो आई ये काउंटर ने इसको हम बढ़ाएंगे, ये हमेशा क्या होना चाहिए, आई इज लेस देन और इक्वल टू नंबर होना चाहिए। जो भी आप नंबर एंटर कर रहे हो, जैसे इस केस में अगर 5 था तो आप देखो कि यहाँ पे वन आई क्या था, मान लो कि ये वन क्या है, आई है, तो ये वन था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया और 5 हो गया। ये हमेशा या तो नंबर के बराबर होगा, ये 5 तक हो सकता है, या फिर उससे छोटा होगा। तो इसलिए हमने लिखा आई लेस देन और इक्वल टू नंबर, और यहाँ पे हमने कॉलन लगाया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल वाला बॉडी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा आंसर इक्वल टू आंसर इनटू आई। ठीक है, और यहाँ पे आई को हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस वन कर दिया। और यहाँ पे होगा वाइल लूप कंप्लीट होने के बाद हम प्रिंट कर देंगे द फैक्टोरियल इज आंसर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया, हम इसको रन करते हैं। हमने इसको रन किया, बोल रहा है कि इंटर ए नॉन निगेटिव इंटीजर, हमने 5 डाला। यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल कितना क्या आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी प्रिंट करा सकते हो। कैसे प्रिंट करा सकते हो, हमने लिख दिया द फैक्टोरियल इज। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि जो नंबर आपने यहाँ पे इंटर कर दिया है, आप ये वाला नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो, द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, और यहाँ पे आप कॉमा लगा के फिर डबल डॉट लगा के यहाँ पे इज लगा दो। ठीक है, इस तरीके मैं आपको फिर आगे बताऊंगा कैसे फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का यूज करते हैं, कैसे आप प्रिंट को अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ये तो बेसिक सा हो गया, आप इसको भी समझ लो। मैंने इसको अब रन किया। सपोज करो मैंने अब 6 को निकालना है, तो 6 का मैंने किया, यहाँ पे आ गया द फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड जो है वो रन कर रहा है। अब इस कोड को समझते हैं क्या है कोड में। तो देखो फैक्टोरियल मैंने आपको यहाँ पे निकालने बताया कि आप क्या करते हो, जो भी फैक्टोरियल का निकालना होता है आप उसमें क्या करते हो, आप 1 से स्टार्ट करते हो आप, और वो नंबर तक जाते हो और सारे के सारे नंबर को इंटू कर देते हो। ठीक है, तो जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, नंबर मान लो कि जो भी इंटर उसने किया, तो उसमें क्या होगा, वो चेक करेगा कि हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। आई को हम एक साइड में साइड बढ़ाते चलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आई क्या है, बढ़ रहा है। यानी कि आई पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। और कब तक हुआ, जब तक वो नंबर के बराबर ना हो। लेकिन जब तक आई से छोटा है या फिर इक्वल है तो होता क्या रहेगा, एक बार आई इक्वल टू वन हुआ तो ये क्या करेगा, आंसर इक्वल टू वन है तो वन इंटू आई करेगा, यानी कि वन इंटू वन किया। ठीक है, इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। फिर अब क्या हो गया, आई इक्वल टू टू हो गया। फिर चेक करेगा क्या टू जो है वो 5 से छोटा है, छोटा है, तो अभी आंसर में क्या है, वन है। और फिर उसके बाद क्या होगा, अब आंसर में हो जाएगा वन इंटू टू। ठीक है, फिर आपका आई बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये फिर 2 हो गया, फिर 2 इंटू थ्री होगा। फिर ऐसे आपका 3 इंटू फोर हुआ, फिर आपका 4 इंटू फाइव हुआ, और जब तक आपका जो नंबर आपने डाला है उस नंबर तक अगर इंक्रीमेंट हो जाता है तो फिर क्या होगा, उससे अगर बड़ा हो जाता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और आपका प्रिंट जो हो जाएगा फैक्टोरियल आपका प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है। अब ठीक है, हमने तो क्या कर लिया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा पोलाइट वे में हमने ये बोल दिया यूजर से कि आप नॉन निगेटिव इंटीजर ही डालना। लेकिन सपोज करो कि ये क्या करता है, कोई ऐसा बच्चा आ गया जो ये हमारे मैसेज को ना ध्यान देते हुए कोई ऐसा नंबर डालता है जो कि निगेटिव हो। जैसे हमने यहाँ पे इसको रन किया और यहाँ पे मान लो -5 डाल दिया, तो अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, यानी कि ये तो गलत हो गया, हमारा पूरा प्रोग्राम ही गलत हो गया। तो इस तरीके से भी एरर मिलता है आपको कि आप तो कोड लिखते हो अपने हिसाब से, लेकिन जब यूजर आपका
सिद्धांत नहीं मानता है, आपने जो बोला उस मैसेज को नहीं माना, वो अपने हिसाब से इनपुट कर रहा है। तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट करना होता है कि वो आपके हिसाब से चले। अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मैं फैक्टर निकाल सकता हूँ, वो केवल पॉजिटिव नंबर ही डाले, तो ऐसा नहीं है केवल आप मैसेज से आपका काम चल जाएगा। मैसेज से काम नहीं चलेगा, आपको रेस्ट्रिक्ट करना होगा, आपको कंडीशन चेक करनी होगी कि जब भी वो कोई माइनस वाला नंबर आए, वो 1 यहाँ पे प्रिंट करके ना दे दे। जब भी वो कोई ऐसा नंबर डालता है जो कि माइनस में हो, वो क्या दे दे, वो आ जाए उस पे स्क्रीन पे कि नॉट डिफाइंड, आपका 1 ना आंसर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा कोड में। हमें क्या करना होगा, हमें पहले ही चेक करना होगा कि वो क्या करे, वो पॉजिटिव नंबर डाले, हमें कंडीशन पहले चेक करना होगा। तो हम पहले तो सबको सेम रहेगा, हम नंबर लेंगे और उससे कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में, जो भी वो इनपुट आएगा। इनपुट हमने मांगा कि इंटर अ नंबर, ठीक है, हमने इंटर अ नंबर से मैसेज दिया, वो इंटर किया और ये नम में जाके स्टोर हो जाएगा। पहला पहला मानेंगे फैक्ट जो होगा, हमने वन, इसको थोड़ा सा अलग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अलग तरीके से क्या फैक्टर निकाल सकते हैं, इसको दूसरा तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फैक्ट इक्वल टू 1 किया। अब हम यहाँ पे कंडीशन पहले ही चेक कर लेंगे, इफ नंबर, अगर वो निगेटिव में डाल रहा है तो वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अगर वो निगेटिव में डालेगा तो हमेशा जो नंबर होगा वो जीरो से लेस होगा, ठीक है। तो हमने इफ कंडीशन लगाया, अगर ये कंडीशन वो करता है, अगर नंबर वो जीरो से नीचे डालता है, निगेटिव में डालता है, तो क्या उसको मैसेज देते, प्रिंट करते कि नॉट डिफाइंड। क्या जब प्रिंट हो गए, नॉट डिफाइंड करके मैसेज आ जाएगा। अगर वो सब कुछ सही डालता है तो वो एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, अगर वो पॉजिटिव नंबर डालता है तो। और फिर यहाँ पे जैसे हमने कंडीशन दिया था, वाइल कंडीशन हम लगा आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अब वाइल वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। तो ये क्या करेगा, ये करेगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू नम, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ठीक। नम इक्वल टू नम माइनस वन, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, जब वाइल लूप का कंडीशन खत्म होगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फैक्ट को, फैक्टोरियल को। अब इसको हम रन करते हैं, इसको हमने रन किया, इंटर अ नंबर, हमने 5 यहाँ पे डाला, आपका आ गया आउटपुट 120 इसका फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे कोई माइनस वैल्यू पुट करके देखते हैं, -5 डालते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि हमने यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप केवल यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही डालोगे। अब इस कोड को समझते हैं। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे नंबर लिया है, हमने फैक्ट इक्वल टू 1 रखा है, क्योंकि लास्ट तक कहाँ जा रहे हो आप 1 तक ही जा रहे हो ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें 1 से स्टार्ट करा था और यहाँ पे 1 तक ही जा रहे हो। तो सपोज करो कि 5 को आपको निकालना है, तो चाहे आप ऐसे निकालो, ठीक है, आप इस तरीके से फैक्टोरियल निकाल सकते हो, या फिर आप इस तरीके से फैक्टोरियल निकाल सकते हो। अगर 5 फैक्टोरियल आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आप जो नंबर है वो 5 ले आ दो, ठीक है, और एक एक करके आप माइनस करते चलो। 5 से आया तो 5 के बाद आप 4 कर दो, 5 में से 1 माइनस कर दो। तो यही हम माइनस यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो, नम इक्वल टू नम माइनस वन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक एक माइनस करके ले जाते हो, और कहाँ तक ले जाते हो, 1 तक ले जाते हो। तो हमने फिर इसको क्या करना होगा, 4 इंटू 3 करेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर 2 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे इंटू करेंगे, फिर यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो आप दोनों देखोगे कि दोनों आपका तरीका सही है, आप किसी भी तरीके से फैक्टोरियल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, वही हमने किया है, यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू नम है, और हम नंबर को एक एक माइनस करते जा रहे हैं। और जब नंबर ये क्या होगा, अगर जीरो से बड़ा होगा तब तक ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, और आपका प्रिंट करता रहेगा फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, और हम यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या करे, वो निगेटिव नंबर को इनपुट ना करे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या कहते हैं, क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर प्रोवाइडेड बाय द यूजर। यूजर को एक नंबर प्रोवाइड कराएगा, आपको बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। द प्रोग्राम शुड काउंट द डिजिट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इनपुट इज पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव भी डाल सकता है यूजर और पॉजिटिव डाल सकता है, आपको बताना है कि उसमें कितने डिजिट हैं। जैसे अगर वो 1 2 3 4 5 डिजिट डालता है, यानी कि नंबर डालता है, तो इसमें आपको दिखाना होगा कि इसमें कितने टोटल डिजिट है। 5 है तो आपको 5 आउटपुट आना चाहिए। ऐसे अगर कोई माइनस में देता है नंबर, निगेटिव नंबर देता है, -1 2 3 4 5, तब भी इसका आउटपुट जो होना चाहिए उसमें काउंट करो कि इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मतलब कि क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो मायने नहीं रखता है, आपको जो भी है उसका केवल आपको डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं ये आपको पता करके बताना है। उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। हम चलते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला जो होता है हम ये करेंगे कि पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें वो नंबर स्टोर होगा, जिससे हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। हमने एवीएस
इंट किया, अब मैं बताऊंगा कि एबीएस क्या है। फिर हमने एक इनपुट मेथड यूज़ किया और यहाँ पे हमने मैसेज किया दिया यूज़र को इंटर अ नंबर। ठीक है, वो क्या करेगा, यूज़र यहाँ से उसको इनपुट देना होगा, कोई नंबर इंटर करेगा, वो इनपुट मेथड से हमने लिया। इसको जो भी इनपुट उसने दिया वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। ये इंट क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद जो एबीएस है ये क्या करेगा, जो भी वो प्लस में दे माइनस में दे उसको एब्सोल्यूट में ले लेगा। माइनस साइन अगर होगा तो माइनस हटा देगा, अगर माइनस 1 2 3 दे रहा है तो उसको चेंज करके क्या कर देगा, वो 1 2 3 कर देगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेगा, निगेटिव और पॉजिटिव का साइन हटा देगा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू करता है काम। तो ये एब्सोल्यूट जो भी आएगा वो स्टोर हो गया नंबर में। ठीक है, नम नाम के वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, हम एक वेरिएबल लेंगे डिजिट्स नाम का, इसमें हमने 1 स्टोर किया। क्यों स्टोर किया अभी आपको समझ में आया। फिर अब क्या करें, हमने वाइल लूप लगाया और इसमें हम चेक करेंगे कि जो नंबर होना चाहिए अगर वो ग्रेटर देन 9 है, क्योंकि 9 से क्यों बड़ा होना चाहिए, सपोज करो कि वो 5 डालता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि डिजिट उस पर कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर डिजिट 1 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट नहीं किया है। अगर वो 0 पे स्टोर इंटर करता है, उसमें काउंट करना हो कितने डिजिट होंगे, तो उसमें डिजिट कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट क्या हमने डाला, 1 डाला। और ये वाइल लूप जो है वो चेक करेगा कि नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा 9 से बड़ा होगा तब भी ये कंडीशन ट्रू होगा। और कंडीशन ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, उस पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम करेंगे क्या कि हम एक वेरिएबल जो नम है उसको अपडेट करेंगे। हम नम इक्वल टू क्या करेंगे, नम, और ये फ्लोर डिवीजन करेंगे 10 से। फ्लोर डिवीजन किस लिए यूज होता है मैं आपको बता रहा हूँ आगे क्या होता है। फिर डिजिट्स को हम अपडेट करेंगे और डिजिट्स को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। पहला हमेशा जो भी नंबर डालेगा वो तो 1 डिजिट का होगा ही। अगर वो 1 डिजिट से ज़्यादा होता है, जैसे 9 से ऊपर हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, तो क्या होगा, जितने बार ये वाइल कंडीशन चलेगा वो डिजिट को क्या करेगा, उतनी बार वो इंक्रीमेंट करके एक उसमें जोड़ देगा, एक इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, हमें हमें लास्ट में करना है डिजिट्स को प्रिंट। ठीक है, अब देखो इस कोड को समझते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा डिजिट क्या है, अगर 0 से लेकर 9 तक कोई भी एंट्री डालते हैं, अगर 9 से कोई वैल्यू कम है तो वो हमेशा उसके डिजिट क्या होगी, 1 होगी। जैसे ही नंबर जो है वो 9 से ज़्यादा है तो ये वाइल का कंडीशन ट्रू हुआ और यहाँ पे आएगा नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई, यानी फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। ये फ्लोर डिवीजन 10 क्या करता है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस कोड को पहले रन करते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 11 एंटर किया। ठीक है, अब 11 एंटर करने का मतलब यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो ये कोड कैसे रन करता है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए और मैं आपको यहाँ पे पेन से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने 11 एंटर किया, ठीक है, 11 एंटर करने का मतलब कि जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने डिजिट कहाँ से स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया था डिजिट्स को हमने 1 से स्टार्ट किया था, तो अभी 1 है। ठीक है, हमने फिर वाइल लूप लगाया, हमने वाइल कंडीशन यहाँ पे चेक किया कि वाइल जो होना चाहिए वो नंबर जो होगा, जो भी नंबर आप एंटर कर रहे हो वो क्या होगा, अगर वो नंबर जो है वो 9 से बड़ा है। तो अभी नंबर क्या हमने एंटर किया है, नंबर हमने 11 एंटर किया है, तो अभी नम में क्या है, नम इक्वल टू अभी 11 है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। ट्रू होगा तो ये क्या कर रहा है, नम को अपडेट कर रहा है, नम को अपडेट कर रहा है, नंबर को क्या कर रहा है, ये जो भी नंबर है उसका फ्लोर डिवीजन कर रहा है 11 से। ठीक है, फ्लोर डिवीजन 11 से करने का 10 से, सॉरी, यहाँ फ्लोर डिवीजन क्या कर रहा है, 11 से 10 से कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये नंबर क्या है, 11 है, तो जब इसका डिवीजन करोगे ना फ्लोर डिवीजन, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। 10 1 जा 10, यहाँ पे कितना आया, ये 1 आया। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, फ्लोर डिवीजन का मतलब ये कि अब यहाँ पे पॉइंट वाला सेक्शन नहीं आता है, कि जितना इंटीजर वाला वैल्यू होता है ना वही रिटर्न करता है फ्लोर डिवीजन। तो अभी 10 से जब 11 में आप डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशेंट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लेकिन ये पॉइंट वाला हटा देता है, जो इंटीजर वाला क्वोशेंट होता है वो रिटर्न करता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलो कि ये एक वाला जो लास्ट वाला नंबर है ना उसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। तो ये रिटर्न करके नंबर को क्या किया, इसको डिवाइड करने के बाद इसमें क्या आ गया, नम में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये डिजिट को क्या कर रहा है, फिर ये डिजिट को अपडेट करेगा। डिजिट पहले क्या था, 1 था, तो ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, और डिजिट अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या हुआ, डिजिट 2 हो गया और नंबर क्या हो गया, नंबर 1 हो गया। फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या नंबर 9 से बड़ा है, नहीं, अब 1 जो हो गया, नंबर 9 से छोटा है। तो अब क्या होगा, व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये प्रिंट क्या करेगा, डिजिट्स को प्रिंट कर देगा।
और अब बताओ अभी डिजिट्स में क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपका कुछ प्रोग्राम आपका रन करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे आप नंबर काउंट करते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला प्रॉब्लम बोलते हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर इनपुट एंड प्रिंट्स इट डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर। द प्रोग्राम शुड वर्क करेक्टली फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। यूजर से आपको कोई एक इनपुट लेना है और उस इनपुट को क्या करना है, उसका रिवर्स प्रिंट करना है। जैसे यूजर अगर 1 2 3 4 5 इंटर करे तो उसको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 5 4 3 2 1 उसका आउटपुट मिलना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव डालता है तो पॉजिटिव नंबर, अगर कोई निगेटिव नंबर डालता है ना, तो निगेटिव अगर डाल रहा है तो इसमें क्या आपका आउटपुट आना चाहिए, निगेटिव साइन आए और लेकिन जो नंबर हो वो रिवर्स में आ जाए, ये -5 4 3 2 1 प्रिंट होकर आ जाए। आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब इसका हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाता चलूंगा कि हर एक स्टेप क्या करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि जो प्रोग्राम है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। सपोज करो कि हमने क्या किया, हमने 124 एंटर किया, तो ये काम करना चाहिए, ये 124 का रिवर्स कर दे, ये आउटपुट आना चाहिए 421। यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिला 41, यानी कि अपना सही काम कर रहा है। ये तो पॉजिटिव नंबर के लिए हो गया। अब निगेटिव नंबर ट्राई कर लेते हैं। निगेटिव नंबर हमने 789 ट्राई किया, इसका आउटपुट आना चाहिए -987, तो ये भी आउटपुट आपका सही दे रहा है। अब हम एक एक कोड को समझते हैं कि ये कर क्या रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि एंटर अ नंबर, जो जिसका आपको रिवर्स निकालना हो। यूजर इनपुट करेगा, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको वेरिएबल नम में सेव किया। अब जो एब्सोल्यूट नंबर है ये क्या करेगा, ये हम यहाँ पे एबीएस एब्सोल्यूट वाला जो मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं और उसमें जो भी नंबर वो इसमें है वेरिएबल में उसको एब्सोल्यूट में चेंज कर देगा। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा और पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि बिना साइन का वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी होगा उसको कन्वर्ट करके एबीएस नम में रख लिया, ठीक है। फिर आप देखो ये क्या काम कर रहा है, आर ई पी लिखा हुआ है, एक रिवर्स का वेरिएबल हमने लिया और उसमें हमने क्या कर रहा है, जो एब्सोल्यूट नंबर है उसको हमने 10 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे रिवर्स को जो उसका लास्ट डिजिट है उससे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक कोड के साथ लेके समझते हैं। सपोज कर हमने 12 एंटर किया, तो जैसे हमने 12 एंटर किया तो यहाँ पे क्या है, 21 आया। तो हम 12 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि रो आपका जो कोड है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, हमने 12 एंटर किया है, तो जो आपका नंबर है, ठीक है, अभी नंबर है वो क्या है, आपका 12 है। इसको हमने पहले स्टेप में क्या किया, हमने जो एबीएस जो नम वेरिएबल लिया है उसमें हमने इसको क्या किया, हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है। जब इसके हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है तो इसका क्या निगेटिव साइन तो है नहीं, तो इसमें आपका 12 ही होगा, ठीक है, अभी 12 है। रिवर्स में क्या कर रहे हैं, रिवर्स में हम काम कर रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट नंबर है, एबीएस जो नंबर है, ठीक है, जो एबीएस नंबर है इसको हम डिवाइडेड मॉड्यूल ऑपरेटर लगा के इसको हम 10 से कर रहे हैं डिवाइड। इसका मतलब ये हुआ कि अभी एब्सोल्यूट नंबर क्या है, 12 है। इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको हमने 10 से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम गया, तो ये 10 1 जा 10 और रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। तो यानी कि जो अगर रिवर्स है इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स में 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये कर क्या रहा है, जो आर ई वी वेरिएबल है इसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं जो भी वैल्यू एंटर किया जा रहा है उसके लास्ट वाले डिजिट के साथ, ठीक है। जो भी एंटर करेगा, जैसे 123 एंटर किया तो आर ई वी में क्या होगा, जो लास्ट में जो डिजिट किया है ना 3 वो जाके आर ई वी में स्टोर हो जाएगा। 2 नंबर डिजिट है जैसे 12 है, तो इसका आर में क्या होगा, जो लास्ट वाला डिजिट है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आर में 2 जाके स्टोर हो जाएगा इस वाले ऑपरेटर के यूज से, ठीक है। फिर अब क्या हो रहा है, फिर हम कर रहे हैं ए बी एस नम इक्वल टू, और जो भी एब्सोल्यूट नंबर है उसको हम क्या कर रहे हैं, उससे हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं 10 से। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, फ्लोर डिवीजन ये करता है कि ये लास्ट वाला जो डिजिट है ना, जैसे मान लो कि 12 है, तो जब आप फ्लोर डिवीजन लगाते हो इसका मतलब कि ये वाला लास्ट वाला डिजिट हटके केवल जो ये वाला डिजिट है ना वो आता है, ठीक है। जैसे अगर 123 को आप क्या कर रहे हो, आप फ्लोर डिवीजन कर रहे हो 10 से, तो इसका लास्ट डिजिट हट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। कैसे मिलता है इसको भी मैं देख के बताता हूँ आपको। देखो 123 है, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम गया, ये गया और यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, ये 20 हुआ और यहाँ पे क्या है 3 आया और यहाँ पे पॉइंट में जाएगा, ठीक है।
तो फ्लोट डिवीजन क्या करता है, ये पॉइंट वाले को हटा देता है, यानी कि जो भी इंटीजर कोसेंट है ना वही रिटर्न करता है फ्लोट डिवीजन। तो यहाँ पे आपको क्या है, फ्लोट डिवीजन करने के बाद आपको यहाँ पे 12 आउटपुट मिला। तो अब ये क्या करेगा, जब आप 12 को 10 से फ्लोट डिवीजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1। 2 वाला जो है ये फ्लोट डिवीजन इसको हटा देता है, ठीक है, आपको मिला 1। अब एबीएस नंबर में क्या आपका 1 है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। देखो रिवर्स क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाते हो तो ये क्या करेगा, ये इनिशियलाइज करेगा, ये इनिशियलाइज करेगा रिवर्स नाम के वेरिएबल को विद द लास्ट डिजिट। जो भी नंबर यहाँ पे एंटर होगा उसका लास्ट डिजिट कहाँ पे सेव हो जाएगा, आरईवी में स्टोर हो जाएगा, रिवर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब फ्लोट डिवीजन का मतलब क्या होता है, फ्लोट डिवीजन काम क्या करता है कि जो ये इंटीजर वाला कोसेंट है वो लेता है डिवीजन, और अगर मान लो उसमें डेसिमल पार्ट है उसको हटा के केवल इंटीजर वाला रिटर्न करेगा। यानी कि अगर आप किसी को फ्लोट डिवीजन 10 से करते हो तो वो उसका लास्ट डिजिट को रिमूव कर देता है, रिमूव द लास्ट डिजिट। सपोज करो कि आपने क्या लिखा, आप 123 कर रहे हो और इसको फ्लोर डिवीजन कर रहे हो 10 से, तो ये क्या आउटपुट देगा, ये आउटपुट देगा 12। 3 को इसने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और वैसे ही जो इनिशियलाइज रेफ विद लास्ट डिजिट क्या करता है, अगर मान लो कि आपने 12 को किससे कर किया, आपने मॉड्यूलो लगाया, आपने 10 से मॉड्यूलो लगाया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या करता है, ये लास्ट डिजिट जो होगा उसका रिमाइंडर लेता है। 10 को जब 12 को डिवाइड करोगे 10 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि 112 में एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लोर डिवीजन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये लास्ट वाले डिजिट को हटा के जो आगे वाला डिजिट होगा वो ये बचेगा। तो यहाँ पे एबीएस नंबर में 1 आ गया और रिवर्स में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे, अब चेक करेगा कि जो एब्सोल्यूट नंबर है वो क्या है, अभी 1 है, क्या 1 जो है वो 0 से बड़ा है, ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। ये वाला कोड क्या करेगा, ये कोड करेगा कि एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट डिजिट, ये अगले वाले डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा। और ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन काम क्या होता है, ये रिमूव करेगा, रिमूव दैट डिजिट फ्रॉम एबीएस नंबर। ये क्या करेगा, लास्ट डिजिट वाला जो नंबर होता है उसको रिमूव कर देगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि आप जो रिवर्स नंबर कर रहे हो उसको अपेंड कर रहे हो, आर को अपेंड कर रहे हो, तो ये होगा अपेंड डिजिट टू द रिवर्स नंबर। क्या कर रहा है, यहाँ पे अपेंड कर रहे हो आप जो भी रिवर्स नंबर है। रिवर्स नंबर क्या है, अभी 2 है, तो 2 में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप 2 में इंटू कर रहे हो 10 से, 2 में इंटू कर रहे हो 10 से, और प्लस कर रहे हो आर। आर क्या है अभी, आर अभी है, क्या है, आर है अभी आपका 1, तो 2 इंटू 10 और प्लस 1 हो गया। तो ये क्या आउटपुट आया आपका, यहाँ पे आउटपुट आया 21, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आप चेक कर रहा है कि जो नंबर है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, तो एज इट इज जो आपका रिवर्स नंबर है यहाँ पे वो प्रिंट होके आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 21 प्रिंट होके आ जाएगा। सपोज करो कि नंबर जो है वो निगेटिव में है, तो निगेटिव में अगर है तो उसको हम क्या करना होगा, अगर निगेटिव है तो उसका साइन में निगेटिव लाना होगा। तो उस वाले नंबर को, जो भी नंबर आया, जैसे 21 आया, अगर माइनस माइनस 12 होता तो उस वाले को उसके डबल से अगर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला यहाँ पे क्या कर दे रहा है, उसको उस वाले नंबर को उसको निगेटिव लाने के लिए उसको डबल से माइनस कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर है तो एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरीके से पूरा आपका प्रोग्राम ये है रन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान से देखना। प्रॉब्लम कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। आपको एन नेचुरल नंबर का जो भी यूजर इनपुट करे उसका वो क्या करना है, सम निकाल के देना है। जैसे अगर यूजर 5 एंटर करता है तो आपको करना क्या होगा, 5 अगर एंटर किया है तो उस 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका आप सम करो। जैसे 5 एंटर किया तो 5 से पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर आपका 3 आता है, फिर आपका 4 आता है, फिर आपका 5 आता है। तो इन सबका ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये कितना ऐड हो गया आएगा, ये 15 आएगा। तो ये आपको इसमें पाइथन प्रोग्राम लिखना है कि वो अगर एन नेचुरल नंबर एंटर करे तो उन सबका एक से लेके स्टार्ट करके उस नेचुरल नंबर तक का सबका सम करके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वो सम निकाल दे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीएस कोड में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो हमने यूजर से इनपुट मांगा और इसको हमने एन नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है। हमने लिखा इनपुट इंटर इंटर नंबर, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, इनपुट क्या है, एक मेथड है जो कि यूजर से इनपुट ले रहा है। इंट क्या है, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है वो स्ट्रिंग में आएगा। तो इंट क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को
एक इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा और उसको स्टोर किस में कर देगा, n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सम नाम का एक हमने वेरिएबल लिया, ये क्या करेगा, सम को स्टोर करेगा और हमने सम को अभी 0 पे इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने i नाम का काउंटर लिया, हम इसको अपडेट करते रहेंगे, i इक्वल टू आई प्लस इसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे, जिसे अभी आप देखोगे आगे, इसको हमने 1 पे सेट किया, 1 पे इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे हम व्हाइल कंडीशन का यूज करेंगे और अब व्हाइल को चेक करेंगे कब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, जब i की वैल्यू लेस देन हो या फिर इक्वल हो n के। ठीक है, तब तक ही तो करना है, क्योंकि हमें i से लेके स्टार्ट करना है 1 से और उस नंबर तक के सारे का सम करना है। तो हमने क्या किया, i को चेक किया कंडीशन की वो लेस देन हो और इक्वल टू हो उस नंबर के बराबर। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम सम को अपडेट करेंगे, हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस i करेंगे। ठीक है, हमने ये लिखा। फिर हम i को क्या करेंगे, i को बढ़ाते चलेंगे, i इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, जैसे सपोज करो कि n ने उसको 5 एंटर किया, पहले मैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। फिर हमने क्या, प्रिंट, और यहाँ पे होगा द सम ऑफ फर्स्ट n, और फिर यहाँ पे आएगा नंबर्स इज, और यहाँ पे आप दोगे कॉमा सम प्रिंट कर दोगे। तो हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। हमने क्या किया, इंटर नंबर, हमने नंबर इंटर करना है, 5 तक का मुझे सम चाहिए, तो मैंने 5 एंटर किया। यहाँ पे आपका आया 5, जो आया इसका आउटपुट आया 15, यानी कि 1 से लेके 5 तक का पूरा सम निकालोगे तो क्या आएगा, द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 15। अब एक समझो, एन में हमने जो भी स्टोर किया, जैसे सपोज करो भाई हमने 5 एंटर किया, तो n में क्या स्टोर हो गया, अभी यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू बने 5 हो गई, क्योंकि हमने 5 एंटर किया, यानी कि 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर तक हमें सम करना है। तो हमने यहाँ पे 5 किया तो n में क्या हो गया, 5 हो गया। तो अभी n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू भी 5 है, यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है, 0 है, i की वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, कंडीशन होगा चेक कि i को हमने 1 पे सेट किया है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जब चेक होगा तो ये चेक करेगा 1 क्या लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो वाइल बॉडी एग्जीक्यूट होगा। वाइल बॉडी में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि सम को हम, सम क्या है भाई 0 है, और अभी आई क्या है, आई क्या है 1 है, तो 0 प्लस 1 होगा। ठीक है, 0 प्लस 1 हो गया, और सम में क्या हो गया स्टोर, तो अभी जो सम की वैल्यू हो जाएगी, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू अभी हो जाएगी 1। ठीक है, फिर इसको करने के बाद अब आई अपडेट होगा, आई क्या था पहले 1 था, फिर 1 में 1 अभी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो i की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर से अब वहां पे कंडीशन चेक करने जाएगा वाइल वाला। अब यहाँ पे चेक करेगा i क्या है, i जो है वो सेकंड बार में अभी आपको i क्या मिलेगा, अब i की वैल्यू 2 हो गई। अब ये चेक करेगा क्या 2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन दूसरी बार में ट्रू हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे आएगा, अब ये क्या करेगा, अब जो होगा सम में जो 1 है, अब इसमें क्या करेगा, i को ऐड करेगा। अभी i क्या है, जब दूसरी बार आएगा तो सम क्या है 1 है, i की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसमें 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर होगा, फिर i की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, फिर से एक बार बढ़ेगी, तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब i इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर यहाँ पे चेक करेगा, फिर यहाँ पे चेक होगा कि 3 क्या लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर यहाँ पे आएगा, अब सम क्या हो गया था, अब 3 हो गया था। ठीक है, यानी कि 3 क्या है, 1 प्लस 2 ही है, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3, फिर इसमें क्या होगा, i ऐड होगा, अभी i की वैल्यू क्या है 3 है। तो इस तरीके से पूरा आपका प्रोग्राम करेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरीके से रन करेगा। और जब i की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी, जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा इस सम को। तो अब इस सम में क्या स्टोर होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 लास्ट में, और जब इनका सम करके आप देखोगे तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम रन करेगा। समझ में आया?